क्या आप भी हर रोज़ सोचती हो कि आज तो पक्का पढ़ना स्टार्ट करूँगी, सारे काम करके बच्चे को सुला के पक्का पढ़ूँगी, 12 बजे तक पढ़ूँगी, 1 बजे तक पढ़ूँगी, ये मेरा टारगेट है, इसको कंप्लीट करूँगी, 2 घंटे का स्टडी स्लॉट लगाऊँगी, 3 घंटे का लगाऊँगी। डेली आप अपना इस तरह से माइंड सेट करते हो, लेकिन जैसे-जैसे रात नज़दीक आती है, आपके सारे काम ख़त्म होते हैं, आपकी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती हैं, एज ए मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती हैं और आपका शरीर ऐसे जवाब दे देता है कि आप बुक उठाते हो और आपको नींद आने लगती है। मतलब आपका वो जो टारगेट आपने सोचा था वो वहीं का वहीं रह जाता है। आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आपको नींद आने लग जाती है, आपकी बॉडी इतनी थक चुकी होती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मतलब पूरा दिन के बाद अगर शाम को पढ़ने की सोचो, आप हाउसवाइफ हो और आप मदर भी हो, तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अपने आप को ये झूठी तसल्ली देना है कि हाँ शाम को पढ़ूंगी, मैं रात को पढ़ूंगी। आप सोच सकते हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप पूरा दिन से लगी हुई हो भाग दौड़ में, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, आपके पास टाइम ही नहीं है। और उस टाइम अगर आप पढ़ने की भी सोचोगे ना, वो कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे। मान लिया आप ज़बरदस्ती 1 घंटा बैठ भी गए, आपको नींद आएगी, आपकी बॉडी जवाब देगी और आपका माइंड इतना मतलब कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। सारा दिन की जो भी आपने किया है सब एक्टिविटीज़, मतलब बहुत सारा प्रेशर होता है उस टाइम पे। तो वो एक अच्छा टाइम होता है कि आप उस टाइम सो जाओ, बच्चे को सुलाते ही आप भी सो जाओ अपने सारे घर के काम करके। वो एक अच्छा टाइम होता है कि आप अपने माइंड को अब इस टाइम पे फ्री रखो, रिलैक्स होने दो और अच्छी नींद लो। अच्छी नींद का मतलब ये नहीं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, अगर आप स्टूडेंट हो तो 5 घंटे तो लो। ठीक है, कोशिश करो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोने की। अपने काम जितने भी हैं आपके निपटा के जितना हो सके जल्दी उतना जल्दी सोने की कोशिश करो। लेट नाइट जगने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अगर आप हाउसवाइफ हो तो। उसके बाद आप कोशिश करो कि आप सुबह जल्दी उठो। ठीक है, जितना जल्दी आप उठ सकते हो उतना जल्दी उठो। 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, वो आपके सोने पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सोते हो। ठीक है, अगर आप सोते ही 12 बजे हो तो आप नहीं उठ पाओगे 3 बजे, 4 बजे। तो कोशिश करो आप जल्दी सो जाओ 10 बजे तक मैक्सिमम, और सुबह 3 बजे उठो। आपकी नींद भी अच्छी होगी और आपको इतना मतलब आप सिर्फ गिन के 5 दिन ये करके देखो और फिर अपनी लाइफ में चेंज देखना कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ और क्या नहीं हुआ, और आप कितना मतलब अपने गोल को अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, जो आपका टारगेट होता है डेली का वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। सिर्फ 5 दिन कर लो ये। ठीक है, आप सुबह आपको जल्दी उठना है 3 बजे, उठो या 4 बजे, कोशिश करो 3 बजे ही उठो क्योंकि 4 बजे के बाद फिर हमारे पास कम टाइम बचता है और 3 से लेकर 6 बजे तक आपके पास अच्छा टाइम होता है। मेरे हिसाब से इतना जल्दी कोई भी आपका काम शुरू नहीं होता होगा 6 बजे से पहले। ठीक है, अगर फिर भी होता है तो आप बीच में थोड़ा बहुत अपना काम करके फिर वापस भी बैठ सकते हो जब तक बाकी नहीं उठते हैं। ठीक है, और अगर आपका काम भी जल्दी स्टार्ट होगा तो आपका काम जल्दी ख़त्म भी होता होगा। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे आप मतलब कम से कम 2 घंटे 3 घंटे सुबह निकालने की कोशिश करो। अगर उस टाइम आपने निकाल लिया तो आप 5 घंटे वाली दिन वाली स्टडी है ना जो वो कर सकते हो उस टाइम। अगर आप रात को भी पढ़ते हो ना 5 घंटे और सुबह आपने 3 घंटे पढ़ लिया तो वो इक्वल है। ठीक है ना, बस आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। ना तो उस टाइम आपको फ़ोन देखना है, ना नेट ऑन करना है। अगर आप नेट से पढ़ना है आपको तो आप कोशिश करो शाम को ही उस चीज़ को डाउनलोड कर लो और सुबह बिना नेट ऑन किए। तो क्योंकि हम यूट्यूब चलाते हैं, नेट ऑन करते हैं ना, तो पता नहीं क्या क्या वीडियो आ जाती है और फिर मन कर जाता है कि इस पर भी क्लिक करके देख लूँ। ऐसे ऐसे थंबनेल होते हैं जो हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, कि देख लूँ ये कहीं मेरे काम की चीज़ तो नहीं है। तो आप कोशिश करो कि सुबह नेट ना ऑन हो और आप बुक से पढ़ रहे हो तो बेस्ट है। आप अपने फ़ोन को साइड रखो ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी स्टडी अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो वो बेस्ट टाइम आपके लिए। उस टाइम आपको पक्का है कंफर्म है नींद भी नहीं आएगी। अगर फिर भी आ रही है तो आप सुबह सुबह चाय भी ले सकते हो और आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जो आप उसको भी पकड़ कर सकते हो। स्टार्टिंग के 1 घंटा ये मतलब जो फेवरेट सब्जेक्ट उस पर हम 3 घंटे तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमें ऑलरेडी वो आता होगा, है ना।
तो हमें वो सब्जेक्ट सीखने हैं या फिर वो अपनी जो टॉपिक हैं वो चैप्टर क्लियर करने जो हमें नहीं आता, तो उसके बाद आप वो कर सकते हो क्योंकि आपकी नींद भाग गई होगी तब तक। ठीक है, तो ये एक बेस्ट टाइम है आपकी स्टडी के लिए। अगर आपको नींद आती है तो आप ये ज़रूर इम्प्लीमेंट करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने ये किया और आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।